रीवा जिले के सोहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत एक दिन पूर्व नैना नदी पर बने कांकर पुल के नीचे बोरे में बंद महिला सहित नवजात शिशु के मिले शव की शिनाख्त परिजनों द्वारा कर ली गई है, जिसके बाद मृतक महिला के परिजन आज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आगे नहीं भाई, ठीक है। धूप में बैठने दो, धूप में बैठ लीजिए। जब हमारे बात जो को कहिया जानकारी हो के रखे कहाँ रखे तो वो बताइए, है ना? तो आपका वाला जानकारी देखा जौन जानकारी हो सब जानकारी दे के अब पुलिस के साथ साथ मिल के काम करें, है ना? ऐसे कि यह लड़ाई में हम सबसे आगे हैं, चिंता न करिए, अन्याय ना हो पाई, जहाँ पे अन्याय हो तो हम आगे खड़े हो जाए, है ना? तो चिंता ना करें। अब पोस्टमार्टम करवाए के बाद वो पूरी वीडियोग्राफी हुई, पोस्टमार्टम जो हुई तो अब बिस्तरा सुरक्षित रखी चाहिए। आई हैं हाँ जी, एक हत्या को लेकर किस तरह से आपने आश्वासन दिया और किस तरह से आश्वासन मिला आपको? आईजी साहब ने कहा है कि पूरी जांच करेंगे, जो बच्ची अभी गुमशुदा है उसकी तलाश के लिए पूरी टीम लगी हुई है, साइबर सेल को भी एक्टिव कर दिया है उन्होंने, तो बोल रहे हैं कि मदद करेंगे। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है परिजनों ने कि वहाँ के लोगों के द्वारा, कि किस तरह से आप आगे की ओर कार्रवाई चाहेंगी? हाँ, कार्यवाही हम लोग चाह रहे, क्योंकि 7 महीने से परिजन लगातार शिकायत कर रहे थे कि वो व्यक्ति है शिवेंद्र सिंह लगातार इनको धमकी भी दे रहे थे और अपहरित करके ले गए थे उस लड़की को। अपनी एक बच्ची है उसको घर में ले जा करके रखे थे और एक बच्ची 12 साल की, वो अभी भी गुमशुदा है, उसकी लाश भी नहीं मिली है। इसमें देखने को आया कि पुलिस विभाग की भी लापरवाही दिखी है इसमें, तो किस तरह से मानती हैं आपकी, क्योंकि आप पूर्व विधायक की पत्नी भी हों और आप जनसंपर्क भी करती रहती है, तो किस तरह से आप इसको बहुत बड़ी घटना को? नहीं, घटना तो वास्तव में लापरवाही तो हुई है, ये तो मैं मानूंगी कि लापरवाही हुई है और होना चाहिए। ज़्यादा सतर्कता से अगर काम किया गया होता तो बच्ची उसकी जान बच जाती महिला की, तो वो सतर्कता तो नहीं दिखाई गई जिस सतर्कता की आवश्यकता है। कैजुअल वे में चीज़ों को लिया कि लापता है तो लापता है, एक बालिग महिला है, लापता है, उसको अपने हिसाब से मान लिया इन्होंने कि चली गई। और वास्तव में उसको परिजन जो कह रहे थे वो बात सुनने की आवश्यकता थी। मैं भी लगातार कह रही थी, शरदेंदु तिवारी जी भी लगातार कह रहे थे, एसपी साहब से भी मिले थे, आईजी साहब से भी मिले थे कि उसको उसका पता लगाना चाहिए। अब लगातार लगे। अब 12 साल की बच्ची लापता हुई, उसको लेके क्या आश्वासन आईजी मिला? साहब ने कहा है कि साइबर सेल को एक्टिव किया है, उसको हम 1-2 दिन में ढूंढ लेंगे। आईजी साहब ने कहा कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर वही। हाँ, यही तो हमने भी आईजी साहब से कहा कि ऐसा ना हो, उस बच्ची को हम बचा लें। ये तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि बच्ची बच जाए। बॉडी मिली जी, इसमें आईजी आपके साई हैं और आप पोस्टमार्टम के लिए भी विरोध कर रही हैं, तो किस तरह का विरोध कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं? हम तो ये चाहते हैं कि जो 12 साल की अभी लड़की नहीं मिली है उसकी भी लाश मिल जाए, तब दोनों को इकट्ठा हम पोस्टमार्टम कराएं। पर आईजी सर बोल रहे हैं कि करवा लो और नेतागिरी से नहीं चलेगा, नेतागिरी आप करती हैं, ऐसे बोले आईजी सर। पीड़ित होने के बाद भी आईजी साहब का ऐसे शब्द कहाँ लगते हैं? हमको बोले, तो क्या लगता है मन में आपको? इसमें प्रशासन की पूरी गलती है। अभी आप क्या है, पोस्टमार्टम करवा रही हैं कि? पोस्टमार्टम तो हम नहीं चाहते हैं कि हो जाए, ना हो, हम तो चाहते हैं कि बच्ची मिल जाए तब हो, पर सर लोग दबाव दे रहे हैं तो हम पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हैं। पर वो बच्ची को हम तो चाहते हैं कि वो बच्ची जिंदा मिल जाए, यही शासन प्रशासन से हम मांगते हैं। और उसमें जो अपराधी हैं राजकुमार सिंह भी है, उर्मिला सिंह है, शिवेंद्र सिंह है, तीनों को जब तक नहीं पकड़ेंगे उसको शिवेंद्र सिंह के बच्चों को भी पकड़े, क्योंकि वो भी हमको मारने का धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मार डालेंगे। बाहर जो है कुछ लोग धरना दे रहे हैं और ये इनका आरोप है कि सिटी कोतवाली थाने ने 4 महीने पहले जो
एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसी मामले में ही बढ़त मिली है और एक महिला की लाश मिली है। उस महिला के लाश का ये परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रहे हैं। क्या कुछ मामला है सर, और क्या कुछ वर्तमान की स्थिति है? हाँ, यहाँ पे थाना सिटी कोतवाली में गुम इंसान कायम हुआ था, जिसके उस समय तात्कालीन परिस्थितियों में स्टेटमेंट वगैरह लिए गए थे और CDR वगैरह एनालिसिस किया गया था। जो मोबाइल लगातार बंद है और आज भी बंद है वो, जिसके लेकिन कुछ उससे क्लू नहीं मिल पाया था। और जो अभी यहाँ पे सुहागी में जो डेड बॉडी मिली है, वहाँ पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और लगातार हम लोग टीम बनाकर काम कर रहे हैं। जो भी अगर इसमें कोई भी क्लू आता है तो प्रयास कर रहे हैं लड़के तलाश। ये जो IG ऑफिस के बाहर धरना दिया जा रहा है, उस पर क्या वजह है, किस वजह से हो रहा है? ये जो 12 साल की बच्ची एक और जो मिसिंग है, गुमशुदा के साथ में गई थी, उसको संबंध में है, तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको तलाश। परिजनों ने आपकी बात मान ली है, पोस्टमार्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि उसको बच्ची को भी रिकवर कर सके, और जो वैधानिक कार्यवाही है प्रथम दृष्टया PM करवाना भी उचित है, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस उससे कलेक्ट करने होते हैं। सामने आया है जिसमें एक परिवार का आरोप है कि 6 महीने पहले उन्होंने शिकायत की थी गुमशुदा अपनी बहन की और एक बच्ची की। हालांकि अभी बीते दिन एक शव बरामद हुआ है बोरे के अंदर। क्या है सर, इन कनेक्शन क्या है, और परिजनों की जो मांग है, थाने पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि सही जांच नहीं हुई, नहीं तो शायद ये महिला की मौत नहीं होती। तो क्या कुछ सर इस पर आप मामले की जाँच भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये परिजनों ने 4 अक्टूबर 2023 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, करीब 4 महीने पहले, और उनका कहना था कि 29/8/2023 को उनकी बहन गुमशुदा है। तो करीब गुमशुदगी के 1 महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और उसके बाद फिर जनवरी में संभवतः उन्होंने पहली बार शिकायत की थी, और अभी विगत दिनों 2-3 दिन पहले भी इनकी जो गुमशुदा है उसकी बहन आई थी कि जाँच सही तरीके से नहीं हो रही है। इसी बीच हमको परसों एक बॉडी भी मिलती है महिला की, और संदेहास्पद परिस्थितियों में एक नवजात शिशु भी है, उसको भी संदेहास्पद परिस्थितियों में, और जिसमें हमने अपराध कायम किया गया है और उसमें जांच हम कर रहे हैं। उस महिला की पहचान परिजनों ने कहा है कि वो उनके परिजन है जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज है, उसका पहचान उन्होंने किया है, और अभी हम PM का कोशिश कर रहे हैं। अभी परिजन उसमें मना कर रहे थे कि हम PM नहीं कराएंगे, लेकिन उनको समझाई दी जा रही है कि वैधानिक कार्रवाई करें ताकि PM हो और जो भी सबूत हैं वो मिल पाएँ, और जो भी परिस्थितियाँ हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो अभी हम कोशिश करें कि PM कराएंगे, और जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी उनको संदेह है, सारे विषयों पे जांच की जा रही है। PM में भी जो तथ्य आएंगे उसके आधार पे भी आगे की कार्रवाई में वो सम्मिलित होगा, और सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का जो भी उनके दिमाग में होगा चीज़ें कि कौन संदेही है, कौन क्या कर सकता है, उसके बारे में हर विषय वस्तु की जाँच की जाएगी इसमें।